नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज की डिक्टेशन जनसत्ता के संपादकीय से ली गई है, जिसकी स्पीड 80 WPM होगी। अगर आप इसका अनुवाद करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.dipariksha.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके कर सकते हैं। डिक्टेशन में कुल शब्द 400 होंगे, जिनका अनुवाद आपको 30 मिनट में करना होगा। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी थोड़े समय बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। खान पान की बदलती आदतों की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर समय समय पर अध्ययन आते और चिंता जताई जाती रहती है, मगर सच्चाई यह है कि इस दिशा में गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। भारत में डिब्बाबंद आहार खाने की आदतों के चलते बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर आई ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर खान पान की यही आदतें बनी रहीं तो अगले 12 सालों में मोटापा बढ़ने की दर लड़कों में 12% और लड़कियों में 7% तक पहुंच सकती है। इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद पर 1.8% तक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे देशों में कभी आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का वातावरण नहीं बन सकता, जहां के नागरिक बीमारियों से घिरे हों, वहां की सरकारों को स्वास्थ्य के मद में अधिक खर्च करना पड़ता हो। इस दृष्टि से भारत में बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर चिंता स्वाभाविक है। इस समस्या की बड़ी वजह कारखाने में बने डिब्बाबंद आहार बताए जा रहे हैं। इसलिए पहली नज़र में सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के खाद्य के चलन और उनके प्रचार प्रसार पर नियंत्रण करें, मगर यह केवल सरकारों के प्रयास से संभव नहीं है। नागरिक सहभागिता भी जरूरी है। अब बड़े शहरों तो क्या, छोटे कस्बों और गांवों तक में कारखानों में तैयार आहार और पेय आसानी से उपलब्ध है। बच्चे स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षित होते हैं। माता पिता भी लाड़ प्यार या नासमझी में बच्चों को ऐसे खाद्य देने से परहेज नहीं करते। अब तो कई खाद्य इस तरह बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं कि माता पिता ने भी स्वीकार कर लिया है कि हल्की फुल्की भूख में ये आहार ही विकल्प हैं। जब से बहुत सारी कंपनियां घर घर सामान
और खाना पहुंचाने के धंधे से जुड़ गई हैं, तब से डिब्बाबंद खाद्य का कारोबार लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। निसंदेह इससे सरकारों को राजस्व की कमाई बढ़ रही है, मगर इन खाद्य पदार्थों में किस तरह से हानिकारक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी जांच का अभी तक कोई पुख्ता तंत्र नहीं विकसित हो सका है। खाद्य अपसंस्करण नियंत्रण विभाग जरूर कभी कभार शिकायत मिलने पर उनकी गुणवत्ता जांचने का प्रयास करता है, मगर यह नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसी ढिलाई का नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे तुरंत आहार बनाने वाले कारखाने खुलते और कारोबार करते देखे जाते हैं। धन्यवाद।